इस वीडियो के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर रोशन कुमार ईएनटी स्पेशलिस्ट, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं केबीटीवी बिहार। जैसा कि आप लोगों को सवेरे से अपडेट देते आ रहा हूं, आज जो है मंसूर चक प्रखंड के तमाम पंचायतों का आज मतगणना हो रहा है बाजार समिति के प्रांगण में। तो आज हमारे बीच एक प्रत्याशी जीतकर उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया है। इनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा कि कितने वोटों से उन्होंने अपना जीत दर्ज किए हैं, साथ ही साथ इस जीत के ऊपर वो क्या कुछ करना चाहते हैं और ये जीत का सारा श्रेय किनको देना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर, जीत के ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। कोई बधाई आपको। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका परिचय, कि पूरा परिचय, और जो भी हमारे केबीटीवी चैनल के माध्यम से जनता देख रहे हैं, आप पूरा परिचय दें। मेरा नाम धर्मवीर सिंह कुंदन हुआ। हम बहरामपुर पंचायत से आते हैं और आज हम 885 वोट से चुनाव जीते हैं जी। और ये जीत हमारी नहीं, हमारे बहरामपुर पंचायत की जनता की जीत है जी। और उनका ही आशीर्वाद मिला है। मेरे साधना सा कार्यकर्ता उनके आशीर्वाद से जीता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके केबीटीवी के माध्यम से, अपने बहरामपुर पंचायत के सभी मतदाता मालिक का आभार व्यक्त करता हूँ आपके माध्यम से। कुंदन जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने पंचायत से आते हैं तो पंचायत के अंदर मूल समस्या को जाने होंगे, देखे होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी भी वो मूल समस्या कौन सा है जिस पे अभी तक किन्हीं का ध्यान नहीं गया, और आप जीते हैं तो आप उस मूल समस्या के ऊपर काम करने वाले हैं। सबसे बड़ी मूल समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य का हमारा पंचायत का है भजन जी, और नाला का भी बहुत बड़ा समस्या है, जो कि पूर्व के जो मुखिया थे उनके द्वारा ठीक ढंग से नहीं किया गया काम। और पानी का जल निकासी की व्यवस्था हम लोग करनी है, क्या बहुत जगह पानी लगता है, तो हमारी सोच है। और बिजली के माध्यम में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा लाइट उट की भी कमी है पंचायत में, तो हमारा पहला प्रकाश रहेगा उसी पर कि हम लोग बिजली का समुचित व्यवस्था पंचायत में करावें। हाँ, मतलब और बीड़ी मजदूर, मेरे पंचायत का सबसे बड़ा समस्या है बीड़ी मजदूर। बहुत गरीब तबके के लोग जुड़े हुए हैं बीड़ी से और उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है भजन जी, खास करके बीड़ी कंपनी के माध्यम से और कुछ बिचौलिया के माध्यम से भी उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे उस पर भी हम अपना ध्यान लगावें। और बीड़ी मजदूर पर जो पीएफ के माध्यम से उनको ठगा जा रहा है मेरे पंचायत में, हम चाहेंगे कि पहला मेरा उद्देश्य रहेगा कि बीड़ी मजदूर की समस्या पर ध्यान देते हुए, समझ गए ना, उनकी समस्या का समाधान हम करें। और उनका ही आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मिला है, जो खास करके हमारे यहाँ जो दलित शोषित वर्ग जो हैं, खास करके बीड़ी मजदूर के लोग जो बहुत कमज़ोर तबका से आते हैं, उनका बहुत बड़ा व्यापक समर्थन हमको मिला। मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं, अगर हैं तो किस अवस्था में है, उसका क्या किस रूप में चल रहा है, उसको थोड़ा सा। स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, उसका हमको नहीं लग रहा कि सही रूप से, मतलब उसका काम सही रूप से नहीं चल रहा। हम चाहेंगे कि उसमें भी गुणवत्ता आवे और सुधार उसमें हम करने का पूरा प्रयास करेंगे जी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ठोस कदम चल रहा है शराब मुक्त बिहार के लिए। हाँ। तो आप अपने पंचायत में शराब मुक्त पंचायत बनाने के लिए क्या कुछ करें? निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। मेरा फोकस रहेगा इस विषय पर। काहे कि पूर्व मुखिया के द्वारा तो शराब का हमारे यहाँ कारोबार हो गया था भजन जी, उनके ही माध्यम से कारोबार चल रहा था और जनता बड़ी कड़ा जवाब दी है शराबी जो उसके। निश्चित रूप से हम उस पर बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान रहेगा, काहे कि समाज में कुरीति है, उससे बड़ा हमको लग रहा है कोई अभिशाप श्राप है ही नहीं मेरे समाज के लिए। हमारा पूरा ध्यान रहेगा उस पर। सबसे पहले जीत कर जा रहे हैं तो सबसे पहला प्राथमिकता कौन सा काम को लेकर आप आगे बढ़िए? मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी समाज का सेवा, और जो सरकार का जो संसाधन हमको मिलेगा उसका हम सही रूप से अपने पंचायत में जनता के बीच डिवाइड करें और उसका सही रूप से उसका अनुपालन हो हमारे पंचायत में। कुंदन जी, आज जो जनता केबीटीवी चैनल के माध्यम से आपको तमाम जनता देख रहे हैं, आप उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम यही कहेंगे कि समाज सेवा सबसे बड़ा मूल मंत्र मेरा था, उसी मूल मंत्र के आधार पर हमको उसका फल मिला। हम अपने जनता मालिक को आपके माध्यम से उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं और प्रयास करेंगे 5 साल उनके कसौटी पर खड़ा उतरने का। हम उनको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं भी यही कामना करता हूं कुंदन जी से कि जिस प्रकार जिस हिसाब से जनता, इनके पंचायत के जनता एक एक वोट देकर इनको जिताने में मदद किया है, और इनका भी भरोसा बनता है, विश्वास बनता है जनता के प्रति कि उनके दिलों पर, उनके विश्वास पर खड़े उतरने का काम करें और सरकार का सभी योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक जो है उनके धरातल पे उतारने का काम करें। खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खास इनका ध्यान रहे। हमारे बीच एक और सरपंच पद पर जीते हुए प्रत्याशी हैं, उनसे बात करूँगा। सबसे पहले तो सर, आपका जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, और हमारे जितने जनता, हमारे वोट जितने मतदाता थे हमारे पंचायत के, उनको भी मैं शुभकामना देता हूं। सर, आज मैं जानना चाहता हूं, आप एक न्याय की कुर्सी पर आए हैं,
तो ये सरपंच पद पर आप आए हैं और अपने पंचायत में एक न्याय को लेकर क्या कुछ करने वाले हैं? मेरा पहला प्राथमिकता ये होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा केस को पंचायत में ही डील करूंगा, थाना कम जाने दूंगा। और दूसरा मेरा प्राथमिकता ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाऊंगा। जी बिल्कुल, एक तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको सरपंच पद के लिए लाया गया है और समाज के पंचायत के तमाम जनता आपको एक एक वोट देकर विजय किए हैं। तो मैं चाहूँगा सर, आप उनके लिए सबसे पहला प्राथमिकता कौन सा काम को लेकर उनके सामने रखने वाले हैं पंचायत? पहला आपसी जो भाईचारा है उसको मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि बना कर रखें और मेरे पंचायत में आपसी भाईचारा बना रहे। मेरा पहला प्राथमिकता ये। सर शिक्षा अवस्था कैसा है, शिक्षा का स्तर कैसा है आपके पंचायत? अभी तो हमारे मुखिया जी कुंदन जी बोल रहे थे गड़बड़ है, मैं उसको भी सुधारने की कोशिश करूंगा। पहला प्राथमिकता ये भी है। जो भी जनता आपको आज देख रहे हैं तमाम आपके पंचायत के, आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से और जिस उम्मीद से हमको वो जिताए हैं, मैं उस उम्मीद पर हमेशा खरा उतरूंगा, प्रयास करूंगा कि जिस उम्मीद से हमको जिताए हैं उम्मीद पर खरा उतरूंगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज आपके पंचायत से दोनों प्रत्याशी मुखिया और सरपंच जीते हैं, आप इस दोनों प्रत्याशियों के प्रति क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम मोहम्मद अमीरुद्दीन है, मैं बहरामपुर पंचायत के एक निवासी हूँ और आज जो जीत हुई है वो नेता का जीत नहीं हुई है, बेटा का जीत हुआ है, नंबर एक। और दूसरा नंबर यह है कि इस बहरामपुर पंचायत में एक नया, जो लोग कहते थे हिंदू मुसलमान का एक मोहब्बत या मिल्लत, वो सामने मिल के आया है, जो आज एक बेटा जीत के जा रहा है, बहरामपुर पंचायत का एक मुखिया बन गया है और उसका सेवा करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कुंदन जी से, जब तक 5 साल वो रहें इस तरह से काम करें, जिस बेटा बने हैं 5 साल बेटा बन के सबका पैर पकड़ का आशीर्वाद लेके इतना काम करें जो अगला जब तक पंचायत रहे कुंदन का नाम रहे और कसीमुद्दीन का नाम रहे। और हमारे यहाँ अभी जीते हुए एक समिति से चंद्रहास बाबू हैं जो पहले भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं, वो इस पंचायत के ही नहीं मैं कहता हूँ प्रखंड के गार्जियन स्वरूप हैं और उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट हो नहीं सकता है जो आज वो जीते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद, मेरी उम्मीद है कि आने वाला जो टाइम आएगा हम लोग उनके लिए हर पर प्रयास करेंगे, प्रखंड के लिए उनको प्रखंड प्रमुख बनाने का। यही मेरी उनसे आग्रह, मेरी पूरी जनता से उम्मीद है, हर वार्ड से भी मेरा उम्मीद है कि इनके लिए जान देने के लिए वहाँ तैयार हो जाए प्रखंड के लिए, यही मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, आज इस जीत पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? 2 लाइन आप भी। नहीं, सब बात तो ठीक हुई है कि हम भी लोग देखभाल करेंगे, इसको देखेंगे जी। सरपंच और मुखिया साहब को जो ठीक करते हैं कि नहीं, इसके लिए जो अभी समिति जीते। मेरे सामने एक और बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं, लेकिन ये प्रत्याशी हैं और पंचायत समिति पद के लिए अपना जीत दर्ज किए हैं। तो आइए मैं इनके पास चलता हूँ और बातें करता हूँ। सबसे पहले तो सर आपको जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सर, आपको केबीटीवी की ओर तेज आवाज में बोलिए। जी। लेकिन सर आज आप इस जीत के प्रति क्या कुछ कहना चाहते हैं और ये जीत के ऊपर सबसे पहले किनका श्रेय जाता है? जीत का श्रेय तो उस ग्राम पंचायत की जनता की जाती है जी। कारण की जो निवर्तमान व्यवस्था थी वो मेरा पंचायत पूरा भ्रष्टाचार के गंगोत्री में प्रतिनिधि लोग डुबकी लगाए हुए थे। जनता त्रस्त थी, हर योजना में, हर विकास के कार्य में भ्रष्टाचार, जनता वहाँ की उब चुकी थी और बदलाव का ब्याह चल रहा था और उन लोगों का सफाया हो गया। अब जो वर्तमान में जो प्रतिनिधि जीत के आए हैं उस व्यवस्था के विपरीत काम करना होगा, ये लोगों को संकल्प लेना होगा। गरीबों को हकमारी नहीं हो, उसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, चाहे लाल कार्ड हो, चाहे इंदिरा आवास हो या अन्य कोई विकास की योजना हो, वो लोगों के घर तक पहुंचना चाहिए। लेकिन सर एक पंचायत समिति पद पर आने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर खास ध्यान पंचायत समिति के लोगों के प्रत्याशियों के लिए रहता है, तो आपका क्या कहना है इस पर? इसी के लिए तो मैं चुनाव लड़ा हूँ। मैं पूर्व में मुखिया भी रह चुका हूँ 5 साल और पंचायती राज व्यवस्था से मैं विगत 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ किसी न किसी रूप में। और जनता की आवाज़
पंचायत समिति तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए कि अशिक्षित लोग उसमें जा रहे हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज नहीं है, संवैधानिक ज्ञान ही नहीं है, तो वो जन पदाधिकारी से वो क्या बात करेंगे। इसीलिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, इन सारी मुद्दों पर बदलाव की आवश्यकता है और इसके लिए हम वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे। जनता की आवाज़ को हमको ऊपर तक पहुँचाना है, सरकार तक पहुँचाना है, जिला प्रशासन तक पहुँचाना है। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि आप अपने पंचायत को शराब मुक्त पंचायत बनाने के लिए क्या कीजिएगा? ये शराब मुक्त पंचायत बनाने के लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और जनप्रतिनिधि को भी जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन जो है प्रशासन के आड़ में ही शराबबंदी का धंधा चल रहा है, प्रशासन के आड़ में ही ये धंधा चल रहा है। इसलिए सभी लोगों को मिलकर प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि की बैठक हो और उसमें एक मापदंड तय हो कि जनप्रतिनिधि को क्या करना है और मुलाजिम को क्या करना है और समाज के लोगों को क्या करना है, तो हम समझते हैं कि इस पर रोक लग सकती है। जी सर, जो भी जनता आपको देख रहे हैं सर, आप उन जनता से क्या संदेश और अपील करना चाहते हैं? हम यही संदेश और अपील करना चाहते हैं कि आप जिनको चुन कर भेज रहे हैं उनको छुट्टा मत छोड़िए, उनको छुट्टा मत छोड़िए, जनप्रतिनिधि पर चढ़े रहिए एकदम बिल्कुल, और उनको आप पूरा समर्थन दीजिए। लीडर विदाउट फॉलोवर्स मत बनाइए। आप भारी मतों से चुनाव में जिता के भेज रहे हैं, उनकी आवाज़ कहीं अगर दब रही है तो उनके नेतृत्व में और जनता को प्रशासन के सामने आना चाहिए, क्योंकि एक ताकत मिलेगी। एक बार सर अपना पूरा परिचय दे दें तमाम जनता जो सुन रही है आपको। मेरा नाम तो चंद्रहास सिंह है, बस यही मेरा परिचय है। का नाम सर बताओ। पंचायत ग्राम पंचायत राज बहरामपुर, और उसका मैं पूर्व मुखिया भी रह चुका हूँ। कितने वोट से आज सर जीते थे आप? इस 239 मत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप तीनों को, और मैं आप तीनों से यही कामना करता हूं, विनती करता हूं कि आपको तमाम जनता जो आशीर्वाद दिए हैं, एक एक वोट देकर आपको तीनों को विजय बनाए हैं, आपका तीनों का फर्ज बनता है जनता के प्रति कि आप भी उनके विश्वासों पर, उनके दिलों पर खड़े उतरने का काम करें और सरकार के सभी योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक उनके धरातल पर उतारने का काम करें। इसी के साथ कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।